हमारा जीते का फैसला है, कोर्ट का फैसला है। ये कोर्ट में होने वाले आप रेंट जो मैं वापस कर दूंगा धक्का करने के लिए कोर्ट में केस करना है। झगड़ा कर भाई और इतनी लड़ाई में हमने मरना कोने दो जोड़े आता सरेआम जो है अभी सरपंच जब तू इस जमीनों बढ़ गया ना तो तेरे को सरेआम गोली मारेगा। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और एक मामला सामने आया है सफीदों के पास गांव बसीनी से। गांव बसीनी की पंचायती जमीन 17 कनाल 13 मरले पास के ही गांव जोशी के लोगों के द्वारा 1985 से बोई जा रही है, यानी उस जमीन में फसल उगाई जा रही है। लेकिन अब जो मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि हैं गांव बसीनी से जितेंद्र, उनके द्वारा उस जमीन पर अब गांव बसीनी के सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र द्वारा उस जमीन पर अधिकार जताया गया है और कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है उनके द्वारा। जितेंद्र सरपंच प्रतिनिधि गांव बसीनी से एसडीएम के पास भी पहुंचे, तहसीलदार के पास भी पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज की और मांग करी कि हमें अपने गांव की उस जमीन पर निशानदेही मिले। तो कल उस गांव में, बसीनी गांव में, उस जमीन पर निशानदेही के लिए जो सफीदों से कानून गांव है संजय, वो अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे और उसके बाद वहां पर निशानदेही नहीं हो पाई। वो इसलिए क्योंकि जो दोनों पक्ष थे वो आमने सामने हो गए और वहां पर वाद विवाद का मामला हो गया। निशानदेही के समय मौके पर हुए वाद विवाद में सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र गांव बसीनी से उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि जोशी गांव का जो दूसरा पक्ष मौजूद था उनके द्वारा जितेंद्र यानी सरपंच प्रतिनिधि को गोली मारने की धमकी दी गई है। तो इस बारे में भी जानते हैं जितेंद्र सरपंच प्रतिनिधि से एवं कानून गो संजय से कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या। अभी थोड़ी देर पहले मेरे गांव वालों के सामने इन्होंने मेरे को सरेआम जो है अभी सरपंच जब तू इस जमीनों बढ़ गया ना तो तेरे को सरेआम गोली मारेगा। तो भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे को कल को कुछ भी हो जाता है, किसी तरह मेरा हादसा होता है, तो इसके लिए ये जोशी वाले जिम्मेवार होंगे। मैं इनके करमवीर, मैं करमवीर को ही जानता हूँ, बाकी इनके बच्चे बुच्चे। क्या आपके सरपंच साहब को गोली मारने की धमकी दी? हाँ जी दी है जी, अभी 10-15 मिनट पहले इन्होंने धमकी दी थी। आप किस गांव से हैं? दही है जी, मैं बसीनी गाँव का हूँ जी, पंचायत मेंबर हूँ जी, मैं सेवा ये भी पंचायत मेंबर है। इन्होंने कहा जी हम यहाँ राजी खुशी आए थे जमीन के वास्ते। इन्होंने कहा भाई अगर मेरी जमीन में पाँव रखोगे तो पसीने वालों तारे को गोली मार देंगे। क्या ये बात हुई है भाई साहब? बिल्कुल हुई है जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है सर, मैं ऐसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। सरपंच साहब ने बोला था भाई गाँव की पंचायत जमीन है और वो है ना उसकी निशानदेही के लिए कानून को आए हुए हैं और गाँव वालों ने एक बार चलना है। तो ये आके देखा तो यह है ना ये जोशी वाले थे, इन्होंने बोला भाई हम भी बसीनी गांव के हैं। हमने तो देखा नहीं कभी बसीनी गांव के है, लेकिन ये बोले बसीनी गांव के है और ये जमीन हमारी है। और सरपंच साहब को गोली मारने की धमकी दिया। भाई सरपंच साहब अगर इसके अंदर पैर टेका तो गोली मार देंगे हम। क्या इस प्रकार की बात हुई है भाई? जो सर अभी हुई थी। क्या नाम है आप? मेरा जनाम है, वार्ड नंबर 1 से पंचायत मेंबर। पंचायत मेंबर है? हाँ जी। आप भी यहीं पे थे जी? ये इस प्रकार की दूर था आप? हाँ जी, ये बयान हुए हैं। हाँ, उन्होंने कहा जो सरपंच साहब आप खेतों में पैर टेकोगे नहीं गोली मार दी। ठीक। पंचायत ने केस किया था कितने साल पहले, 15-16 साल पहले, और इसमें 18 साल पहले हमने 2016 में ये गलती से बाई मिस्टेक इनकी इंतकाल और गर्दौरीन के नाम से पंचायत के नाम से चल रही है, लेकिन फैसला जीते की कॉपी साथ में हमने एक कॉपी 2016 में लगाई, पटवारी को बकायदा दिए गए, उन्होंने आज तक नहीं चढ़ाई। भाई साहब ये लगा लो शुरू काफी टाइम से ये हमारे गांव की जमीन है 17 कनाल 13 मरले, जिसका मैंने बकायदा इसका फर्द निकलवाई है 2021-22 के अंदर। ये जमीन जो है आज भी ग्राम पंचायत बसीनी की है। आज मैंने इनका ही एक आदमी वही था, गरदौर साहब, क्या नाम है, कनगो साहब थे, पटवारी था, मैं था और इनका एक शमशेर भाई इनका जोशी वालों का, वो भी मौके पे था। पिछला सारा रिकॉर्ड वहां खोल के दिखाया गया पटवारी द्वारा कि आज तक ये ठीक है, ये एक काश्तकार थे पहले ये, लेकिन उसके बाद आज तक ये जमीन जो है ग्राम पंचायत बसीनी की है, जिसको कोई बेच नहीं सकता है। ये 17 कनाल 13 मरले है। कब से ये शुरू से ही कब्जा है इनका, काफी सालों से इनका कब्जा है। बकायदा जो है कि ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट का केस है। आज कानगो साहब जो पहुंचे थे, हाँ जी, मैं देखो मैं
एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो इन्होंने मैंने पहले 12 तारीख को, पिछले महीने की 12 तारीख को कानून ने नोटिस दिया, लेकिन वो निशानदेही करने नहीं आया। फिर दोबारा मैंने प्रेशर दिया, उसने 24 डेट दी, 24 को भी नहीं आया। इसमें कोई वो नहीं है। जो कानगो अभी भाग गया गाड़ी लेके, सरेआम इनके साथ मिला हुआ है। तो तेरे साथ मिले हुआ इनके साथ मिलके तो सारी प्रशासन के साथ गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि मेरे को सुबह से मैंने 3 बार गांव में नोटिस दिए, मैंने बुनियादी करवाई, लेकिन ये निशानदेही करने नहीं। आज कानगो के सामने पटवारी ने इनको बोला, कानगो को ये सारी जमीन है ग्राम पंचायत बसीनी की है, मालिकाना ग्राम पंचायत बसीनी है, तो ये कैसे उसमें उतारे? जो ये कागज कब्जा दिलवाने के लिए कानगो जो आए थे। हाँ आए थे, आपके सामने मौके से भाग गया। सरपंच का जवाब बनता था, गाँव आया हुआ है, को जवाब दे के जाता कि मैं इसलिए मैं निशानदेही नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ देना चाहिए था उसको कि मैं इस वजह से निशानदेही नहीं कर रहा हूँ। मौके से चुपचाप गाड़ी लेके भाग जाना, ये कहाँ का कानून है? कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता है। बिल्कुल बनता है। एक कानगो और पटवारी दोनों यहाँ से बिना कुछ बताए चुपचाप गाड़ी लेके भाग गए। इतने गांव वाले हमारे को लड़ने बनने के लिए छोड़ गए। अब ये भी आए हुए हैं हमारे गांव में लड़ने के लिए छोड़ के भाग गया। एक सरकारी मुलाजिम होते हुए तो हमारे को लड़ने के लिए यहाँ छोड़ गया। फिर नंबर 2, जो एक आप ये मेरे को ये कागज दिखा रहे हैं, ये जो कागज है इसका जो फैसला मेरे पास भी कॉपी है। मैंने पहले दिन बोल दिया था कि ये सब नाजायज है, क्योंकि ये फैसला इन्होंने लिया पटवारी के। ये देखो पटवारी को लिखा गया था कि पटवारी इसको रिकॉर्ड में चढ़ाए, हल्का पटवारी। लेकिन हल्का पटवारी ने क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि उसे पता था कि ये नाजायज है, ये सरकारी जमीन है, मैं इनके नाम करूंगा तो मेरी नौकरी खतरा होगा। कानगो पटवारी ने इसीलिए इसको रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया। यदि कोई ऐसा फैसला होता तो ये जमीन इनके नाम हो जाती। और एक जो सबसे मेन बात है, ये है शामला जमीन। मैं बीच में रोकना चाहूंगा एक बात, एसडीएम की कोई तो बता ला। ये है ये शामला जमीन है जो बकायदा जो लाट हुई थी, तो थोड़ी थोड़ी जमीन पंचायत से कट के तो ये एक गांव की आमदन के लिए जमीन बढ़ाई गई थी कि जिससे गांव में थोड़ी आमदन हो, तो गांव में अपना विकास कार्य होते रहे, इसके लिए जमीन। लेकिन उन्होंने शुरू से कब्जा किया हुआ इस पे। यदि एक जा भी सकती है ना, एक मेन बात है, तहसीलदार साहब से मैं मिला था शुरू में, ये कागज तहसीलदार साहब को मैंने कागज दिया। तहसीलदार साहब ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि सरपंच साहब यदि ये किसी के नाम जा सकती है ना, तो बसीनी वाले जो है ना उनके ही खातों में लग सकती है, भाई किसी दूसरे गांव के जो ये कह रहे हैं। देखो शुरू से ये जमीन है यहाँ पर हमारे गांव के 20-25 किले थे, बसीनी गांव, जब सब बेच के चले गए इन्होंने ले ली। शुरू से वोट इनका जोशी का है, जोशी में ये रहने वाले हैं। ये बसीनी, इन्होंने बसीनी की बिकी हुई जमीन ली है ना कि बसीनी के बसिंदे हैं। तू कितना रहा है? इन्होंने बसीनी के जो गांव के बेच के चले गए हैं जमीन, उनसे ली हुई है। सरपंच साहब ने एक एप्लीकेशन दी थी कि अभी हमारी निशानदेही करी जाए। हमने कागजात में लाए, कागजात में लाने के बाद में पटवारियों के साथ में हम निशानदेही के लिए गए। निशानदेही पर जब हम काम करने लगे तो वहाँ पर उन 2-3 पार्टियों का, उन गाँव वालों का आपस में किसी बात पे पिछली बात है अगली बात है हमने नहीं पता, जो उनका आपस में झगड़ा होने लग गया। वही झगड़ा होने लग गया तो फिर झगड़ा स्थिति को देखते हुए अपनी आत्मरक्षा के उसमें हम वहाँ से वापसी आ गए।